ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से हो चुनाव, बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टॉप स्टोरी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। हरियाणा की राजनीति आजकल किस दिशा में जा रही है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव था जी, पिछले चुनाव में हरियाणा में कोई सीट नहीं थी जी, कांग्रेस की। अब के 10 में से 5 लोकसभा की आई जी, जी, और वोट परसेंटेज जो है कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट इन कंट्री हरियाणा में है। वोटिंग जो है वो बैलेट पर होनी चाहिए। जो है ये सिस्टम जो है बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी नहीं करते हैं। जानिए उन्होंने हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस की रणनीति पर क्या कुछ कहा। हुड्डा साहब, स्टार व्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी हाल में 2 चुनावों से पूरा देश और हरियाणा गुजरा है, 24 और 25। 2 चुनाव लोकसभा से और असेंबली इलेक्शन से गुजरा है। हरियाणा की राजनीति आजकल किस दिशा में जा रही है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव था जी, पिछले चुनाव में हरियाणा में कोई सीट नहीं थी जी, कांग्रेस की। अब के 10 में से 5 लोकसभा की आई जी, जी, और वोट परसेंटेज जो है कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट इन कंट्री हरियाणा में है। 48 पॉइंट जी, जी। एक सीट में उनकी थी, आप पार्टी को थी, तो दोनों के जो 48% के करीब वोट कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस रही है हरियाणा में। विधानसभा में भी जो परफॉर्मेंस है पार्टी की बहुत अच्छी रही है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार 19 के चुनाव में और इस चुनाव में 12% वोट की बढ़ोतरी हुई है कांग्रेस पार्टी की। और जो सरकार बनी है बीजेपी की, वोट ऑलमोस्ट बराबर है। 39.8 या 9% बीजेपी में है और 39.45 इसके कांग्रेस के 0.5% का अंतर है, जिसकी वजह से सीट का मार्जिन कम हो गया। नहीं वो तो हम बताता हूँ। लेकिन पिछले 5 आप हरियाणा के चुनाव का नतीजा देखेंगे जी, जी, तो हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनी है जो पोस्टल बैलेट में जीते हैं। जीते। पोस्टल बैलेट में तो हम 90 में से 76 में जीते हैं जी, और मशीन में रह गई है। तो कई चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है और इसी वास्ते हम ये मांग हमारी पुरजोर उठी है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा है कि वोटिंग जो है वो बैलेट पर होनी चाहिए। जो है ये सिस्टम जो है बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इस पे बैलेट पे वोट। लेकिन सरकार अभी बैलेट पेपर पे वोट करने को तैयार नहीं है। सरकार के पास ऐसा कोई मंशा नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है कि सरकार इस तरफ सोच भी रही है। खैर, हम आगे की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने अपना एक अध्यक्ष आपकी मर्जी से ही चुना है। एक नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। नहीं, अभी कहाँ हुआ है, 3 साल हो गए उनको। 3 साल हो गए। तो कोई नया अध्यक्ष नहीं। उस अध्यक्ष से आपका तालमेल ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आप एलओपी हैं वहाँ विधानसभा में। नहीं, अभी तो नहीं है ना, उस टाइम पे जी, जी, अभी तो अध्यक्ष हैं हमारे। जी, एलओपी पार्टी ने प्रस्ताव कर रखा है, जी, हाईकमांड पे चल रहा है, जी, निर्णय नहीं हुआ है। हरियाणा में जिस तरीके का आजकल एक्टिविटी चल रही है, रिजल्ट्स आए हैं स्कूलों के, हाई स्कूल के, जिसमें अनेक 10 विद्यालय में से एक भी बच्चे 12वीं में पास नहीं किए हैं। तो एजुकेशन व्यवस्था क्या बिल्कुल ठप हो गई है? बिल्कुल। ये जो 11 साल से जो सरकार चल रही है बीजेपी की हरियाणा में, मतलब हज़ारों स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने प्राइमरी बच्चों के, और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं मजबूरी में। अभी एक गांव में आपने पढ़ा, आज ही खबर थी कि बच्चों को दोपहर को 12 बजे धूप में खड़ा होकर क्लास लगानी पड़ती है, तो प्रबंध नहीं, तो कोई ध्यान नहीं है इनका शिक्षा की तरफ। और इसी वास्ते शिक्षा में ही नहीं, हर उसमें हरियाणा पिछड़ा है। 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में
पूरे देश में नंबर 1 था। जी जी। अब अपने पायदान से खिसक गया हरियाणा। सब क्या है? ना कोई इन्वेस्टमेंट आई, जबकि उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए कि एप्रिंग इन हरियाणा के नाम से, और एक लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, आई नहीं हज़ारों करोड़ की। तो ये आपके सामने है तो हर हिसाब से, क्योंकि 2 लाख जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली पड़ी सैंक्शन पोस्ट। बिल्कुल। उसका नतीजा ये है बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में। जी जी। अभी इस पे हम आ रहे हैं हुड्डा साहब। हरियाणा की राजनीति, खासकर कांग्रेस की राजनीति बरसों से, इनफैक्ट जब से मैं पत्रकारिता में हूँ, आप जब अध्यक्ष थे पार्टी के, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। इर्द गिर्द आपकी घूमती रहती है हरियाणा की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति। क्या आने वाले चुनाव में भी आप ऐसे ही सक्रिय रहेंगे? मैं तो सक्रिय हूँ, लेकिन जो पार्टी फैसला करती है, मैं तो एक अनुशासित कांग्रेस से पाई जी पार्टी फैसला करेगी। जी जी जी। हरियाणा में इसके अलावा आप क्या देखना चाहेंगे कि हरियाणा तरक्की करे, किस तरीके से? क्योंकि अब सरकार जो बन गई है वो पूरे 5 साल तक चलेगी। आपको लग रहा है कि सरकार और उसके सहयोगी पार्टियों में तालमेल है, सरकार चल पाएगी? और नहीं चलने की स्थिति में क्या आप लोग तैयार हैं कमान संभालने के लिए? पार्टी कौन कहेंगे, इंडिपेंडेंस के साथ है। साथ है, जी जी जी। इंडिपेंडेंस के साथ है, कोई सहयोगी पार्टी नहीं है बीजेपी की सरकार। लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव तो पालने में दिखे जाते हैं। 11 साल हो गए इनको। देखिए, इन्होंने 1 यूनिट तो बिजली की पैदा नहीं करी। जी जी। और एक जो है पोल मेट्रो का नहीं लगाया, यहाँ छोड़ने में कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई। जी जी। जो ये नेशनल हाईवे बने हैं, जी जी। 90% से ज़्यादा हमारे समय में सैंक्शन। जी जी। वो कह रहे हैं कोई अचीवमेंट नहीं है। जी जी। कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं लेके आए, जी जी। कोई ऐसी संस्था नहीं लेके आए जो शिक्षा को, हमारे टाइम में जो है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो हरियाणा में ना आए। यूनिवर्सिटी लगाओ, कुछ भी लगाओ, हर हिसाब से, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम है पूरे हरियाणा में हमारे इंस्टीट्यूट था। जैसे पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी था। जी जी। वहाँ से चलो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जो कि दूसरा है, एक अहमदाबाद में, दूसरा हरियाणा में है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था। सोनीपत में जो है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें आपका IIT भी है, और जिसमें आपकी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लॉ स्कूल है गवर्नमेंट का, जिंदल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ कानपुर में देश में पहला महिला मेडिकल कॉलेज है। निर्विन के बाद अंग्रेजों के समय में था, आज़ादी के बाद सरकारी क्षेत्र में पहला ऐसा कानपुर में मेडिकल कॉलेज केवल महिलाओं के लिए है, महिला यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। इसी प्रकार से आप फरीदाबाद में जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज, गुड़गांव में जाओ, देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी। आप झज्जर आओ तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स वहाँ पर है। रोहतक आओ आप तो आपका IIM और एक विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी। भिवानी जाओ तो चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी। ये सब हमारे टाइम की बता रहा हूँ। महेंद्रगढ़ में जाओ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और हिसार में जाओ तो लाल लाजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी। सिरसा में जाओ तो चौधरी लाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, आप राष्ट्रीय स्तर की वो यूनिवर्सिटी बनी है। आप कहीं भी जाओ, कोई भी, लेकिन 11 साल में एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं, कोई प्रगति का। आप हमेशा से पिछले दिनों जो सरकारें इनकी चल रही है, उनकी रोजगार की नीति की, कानून व्यवस्था की पे अटैक करते रहे हैं, जो कि जायज़ भी है। आप जब अगली बार सत्ता में आएंगे तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था देने की स्थिति में रहेंगे? क्योंकि सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। अच्छा, 2005 में जब हमारी सरकार बनी, उससे पहले भी चरमराया हुआ था। जी जी। जो है बदमाश जेल में से सरकार चला रहे थे, हमने आते ही वो खत्म किए। अब तो कानून व्यवस्था दुरुस्त की, इन्वेस्टमेंट आई प्रति, जैसे मैंने कहा, प्रति व्यक्ति हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री हरियाणा में 2014 में थी। तो इस प्रकार से, और हाईएस्ट इनकम भी थी।
एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो है, एक जो 2005 में सरकार बनने से पहले हमारे किसी बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज करनी पड़ती थी जी तो जाना पड़ता था कर्नाटक या महाराष्ट्र। जी अब देखो ना, हमारे कोई भी लगाओ मेडिकल कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। अब कितने मेडिकल कॉलेज हमारे सामने बने, यूनिवर्सिटी बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बाहर जाने की शिक्षा का एक हब बन चुका है हरियाणा। बिल्कुल। उसको ठीक तरह से ये करें तो बहुत आगे जा सकते हुड्डा साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकासवाद के नैरेटिव को लेके युवाओं में जा रही है, क्या सत्य है क्या असत्य है इस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जो इनका फोकस है वो राष्ट्रवाद है और विकासवाद है, तो इसको किस तरीके से तोड़ेंगे आप? वो जो आप बात कह रहे हैं सिर्फ आप लोगों की मेहरबानी है जी जी नहीं तो असली तय तक नहीं जाते आप। जी। बताओ कैसे, जी। बताओ हरियाणा में क्यों नहीं बोलते आप? जी कौन सा विकास हुआ है? नहीं ना, आप लोग कहेंगे, जो कहोगे आप ढोल पीटते रहोगे आप लोग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आप लोगों की हुआ है। लेकिन भाई देखो, खोजी पत्रकारिता जी और मतलब उसके वो तो देश से अब बहुत कम हो गई है, सही बात नहीं आती, आप लोगों की वो है और भी आप भी प्रचार करते हो। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार जो है, बीजेपी का नेतृत्व है, इस बात को जनता में कन्विंस करने के लिए बिल्कुल सक्षम दिखती है कि पिछले चुनाव में आपने देखा। ये सक्षम आप लोग दिखते हो भाई। जी जी सरकार की छोड़ दो, सरकार सक्षम नहीं, आप लोग सक्षम हैं। तो इस तरीके से हुड्डा साहब, भाजपा का आरोप है कि आपके शासनकाल में पूरी जो राजनीति है और जो लाभार्थी वर्ग है वो सिर्फ जाट था, जिससे क्षेत्रीय और संतुलन बढ़ा है। आप लोगों की है जी। बिजली बनी है, 4 मतलब थर्मल पावर प्लांट लगाए, जी जी एक वहाँ पे लगाया यमुनानगर में, जी जी एक हिसार में लगाया, जी, 2 जी। दर्जन में लगाए। जी। तो किसी एक कास्ट की है, ये आप लोगों की कहानियां बनाई हुई है। ये सारी रोड बनाई हमने, जी जी तो एक जाता है सड़क में, स्कूल, ये यूनिवर्सिटी जी। बनाई, वो एक जाति के लिए है। ये नहीं है, मैं तो ऐसे परिवार से हूँ जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा है, जात पात की हमारे मेरे तो नजदीक भी नहीं है, बिल्कुल ठीक मेरे है। सब बराबर है। लेकिन कांग्रेस इन उपलब्धियों को फैलाने में, बताने में विफल रही है, जिसकी वजह से कैसे बीजेपी विफल रही है? जिसे बीजेपी हावी हो गई है। 39% वोट आई है, ये विफलता है? ये विफलता बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर? सीट कम आ गई, फिर सीट कम आ गई, सरकार नहीं बन तो पाई। लोगों की बात है, बराबर की वोट आई है भाई। जी, वोट बराबर है, बिल्कुल ये बात सही है। फिर? और पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 में जीते हुए हैं, 2 बार इलेक्शन और हाईएस्ट वोट आई है हमारी वहाँ। जी जी, हरियाणा में किसान आंदोलन का केंद्र भी रहा है और आप किसान आंदोलन के समर्थक भी रहे हैं। सरकार जिस तरीके से इस आंदोलन को टैकल की है और हाल में जो एमएसपी देने का सरकार अनाउंसमेंट कर रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि सरकार ऐसा की है। मदद दे रही है? सरकार 3 जो कानून लेके आई थी, जी जी किसान विरोधी कानून थे, जी मजबूर में वापस लेने वापस लेने पड़े, बिल्कुल। क्योंकि वो किसान विरोधी थे। जी, जी। एमएसपी की बात है भाई, इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, जी जी लेकिन लागत तो कई गुना बढ़ गई। आप 2014 में क्या भाव था डीजल का, क्या भाव था फर्टिलाइजर का, क्या भाव था कीटनाशक दवाइयों का, आज देखो कई गुना बढ़ गए, लेकिन एमएसपी नहीं बना। हमारे टाइम में बढ़ी एमएसपी को, हमारे टाइम में जैसे मान लो एमएसपी का इजाफा 14%, 15% होता था, जी। अभी इतना 2%, 3% होता है, तो ना काफ़ी है। हुड्डा साहब, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, एनडीए अभी शासन कर रही है, इंडिया ब्लॉक अपना प्रयास कर रही है कि आगे आने वाले चुनाव में वो अपने वर्चस्व को बनाए रखें। अब इन दोनों को किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हैं? राजनीति है, जी अब आप नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक का नहीं कर रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक का ही भविष्य है आगे देश के। जी, हुड्डा साहब, हरियाणा के लोगों को अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, यही है कि देश का हित हो, वहाँ एकजुट हो, और ये किसी बहकावे में ना आए। अगर किसी ने बनाया है हरियाणा तो कांग्रेस ने बनाया, इंदिरा गांधी जी ने बनाया है। जी विकास हुआ तो हरियाणा के टाइम में हुआ है। जी तो ये लोगों को सब देखना चाहिए। लोगों को अगर कोई आगे हरियाणा को आगे ले जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही ले जा सकती है।
इधर साहब एक लास्ट सवाल मैं फिर पूछना चाहूँगा आपसे कि 2014 के बाद 2 टाइम बीजेपी का रहा, तीसरा टर्म हुआ, अगर कांग्रेस के टाइम पे डेवलपमेंट हुआ, आपने भी काम किया, तो ये एंटी कंपेंसी भी नहीं रही, ये तीसरा टेन्योर कैसे बीजेपी ले जा सकती है? मैं बताया ना कई कारण है, पोस्टल बैलेट में तो 76 में जीते हुए हैं हम जी, जब भी तो हम कह रहे हैं बैलेट पे कराओ ये चुनाव, तो ओवरऑल बैलेट के मारे ये बीजेपी जीता, ये भी एक कारण है। और केंद्र में सरकार या है, ये कारण नहीं हो सकता जो काम आपने किए, बहुत अच्छे काम किए, वो काम रोड में, वो काम लोगों तक नहीं पहुंचे? नहीं, आपके अगर लोगों तक नहीं पहुंचते तो 39% वोट कैसे नहीं आते? आता। नहीं, वो इस बार आया, जैसे 2 टेन्योर और निकले, मैं 14 के, पिछली बार भी अच्छा आया था हमारा। तो आई थिंक नेक टू नेक मार्जिन पे आप रह रहे हो, यही कहना चाहते हैं? हाँ।